हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिराशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का है टाइम और आज जो है ना मैं फिर भी जल्दी उठ गई थी और यहाँ पे चाय वगैरह पी लिया था हम लोगों ने। फिर लग गए थे हम लोग अपने अपने कामों में। बच्चों का नाश्ता हो जाता है ना तो फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ और अपने मतलब जो भी काम होते थोड़े मोड़े वो निपटाने में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले तो जो कपड़े वगैरह थे ना बच्चों के वो मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाला बैग होता है उसमें करके रख दिया। और जैसे जैसे करके दिन निकल रहे हैं ना वैसे वैसे ही घबराहट जो है मेरी बढ़ती जा रही है क्योंकि जाना है वापस। इतने दिन कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता ही नहीं चला और अब जो है एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि बस अब मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं। तो ऐसा पता है अंदर से एक ना मतलब घबराहट सी होती रहती है। हालांकि घर तो हमारा वही है, वहीं जाना वहीं रहना होता है, लेकिन फिर भी। और कौन कौन है मेरी तरह जिसे मायके से ससुराल जाने से पहले ऐसा फील होता है, बताना कमेंट में। मुझे तो होता है जब भी मैं जाती हूँ ना, मतलब मेरे को पता चलेगा ना हाँ इस दिन मैं जाने वाली हूँ, इस दिन के बाद मैं चली जाऊँगी, तो वो थोड़ा सा ना अंदर से मतलब मन अजीब सा होने लगता है। उसके बाद फिर पता भी पापा की 5वीं बरसी भी आ रही है तो उसको लेके भी ना बहुत ज़्यादा मतलब वैसे इतना तो मैं सोचती नहीं हूँ क्योंकि पता है जब भी मैं मुझे लगता है मैं ज़्यादा बात ही नहीं करती मेरे व्लॉग्स में पापा को लेके, क्योंकि जब भी मैं उस चीज़ को लेके बात करती हूँ ना मेरे से मतलब बोला नहीं जाता। फिर मेरे को बस ऐसा रहता है कि रोना ही रोना आता है। और कल एक सिस्टर ने पूछा भी था कि क्या आपके पापा कोविड में एक्सपायर हुए थे। तो हाँ, मेरे पापा कोविड में एक्सपायर हुए थे। और उस टाइम पे इतना मतलब ऐसा सिचुएशन था ना, इतना गंदा। मतलब एक होता है ना कि आप लास्ट टाइम देख लेते हो तब के वो दिल में एक तसल्ली रहती है कि नहीं मैंने देख लिया, या जो भी चीज़ें एक होता है ना कि मिल के गए। पर मेरा उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं मतलब देख भी नहीं पाई, मिल भी नहीं पाई। तो पता है इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तो खैर 5 साल निकल चुके हैं लेकिन अभी भी मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं ये सच है ही नहीं। अभी भी मेरे मुंह से पता है सिर्फ यही निकलता है कि पापा नहीं हैं, चले गए। वो जो शब्द होता है ना वो मेरे मुंह से अभी भी नहीं निकल पाता है। तो अभी जो है बरसी है 2 तारीख को, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे। 5 साल तक होती है और 5वें में होती है और भी ज़्यादा पूजा वगैरह होती है, कर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 5वीं है तो जो है धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ें करनी है, तैयारियां करनी होती है पूजा वगैरह के लिए। बर्तन सामान जो भी चीज़ें होती है मतलब एक तरह से वैसे ही होता है जैसे पहली बार में होता है, तो उसी तरीके से होता है। तो सारी चीज़ें जो है अभी धीरे धीरे करके जो है करनी है। और भाई के पास तो टाइम है नहीं, तो मतलब मैं और मम्मी ही जाएंगे। और वैसे भी उसको इतना पता भी नहीं है, तो जैसे कपड़े या बर्तन वगैरह वो सब चीज़ें लगती हैं तो वो सब भी अभी लाना है। तो दिन कैसे निकल जाएगा बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद 1-2 दिन रुक के होगा तो फिर जो है मैं भी चली जाऊंगी। तो फिर यहाँ पे ना मैं इस वाले रूम में आ गई थी। और पता है एक चीज़, मेरे घर में ना अभी तक मेरे पापा की फ़ोटो नहीं लगी। जैसे होता है ना कि बड़ी फ़ोटो करवा के उस पर माला वगैरह डाल के रखते हैं, तो वो हम लोगों ने अभी तक नहीं करवाई क्योंकि वो मतलब हमें लगता है कि हम कैसे देखेंगे। तो इस वजह से एक बार ऐसे हुआ भी था कि हमारे एक जान पहचान के फ़ोटोग्राफ़र, तो उन्होंने बोला था कि अगर कभी कुछ हो कराना तो बताना। तो उस टाइम पे हमने सोचा भी था, पर फिर हमें लगा कि नहीं ये हम नहीं देख सकते। तो हमने ना अपने घर में बड़ी सी फ़ोटो नहीं रखी हुई है पापा की। बस वही है जो एल्बम वगैरह में है या फ़ोन वगैरह में है, क्योंकि लगता है कि मतलब कैसे देखेंगे हम। तो यही है। और अभी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है वो होंगी। वैसे तो अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। और ये वाला व्लॉग ना मेरा कब का है, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे का है शायद से। तो मैं ना ये वाला रूम जो है सबसे पहले सुबह जब भी साफ़ सफाई करती हूँ तो मैं इसी वाले रूम से स्टार्ट करती हूँ। और आयत जो है ना भाई वो भी चला गया है थाईलैंड। तो अभी जो है 3-4-5 दिन के लिए वो गया हुआ था। तो ये रूम जो है अभी मतलब रात को वही सोता है, तो अभी तो ये रूम खाली ही रहेगा। तो मतलब अभी नहीं है वो, तब भी हम लोग उसी रूम में सोएंगे क्योंकि पता है अभी आदत हो गई ना तो नींद भी वहीं आती है। बस इस रूम में ना जब कुछ काम होता है जैसे मेरे यूट्यूब का काम हो गया या फिर और भी जो कुछ मेरे काम होते हैं तभी मैं इस रूम में आती हूँ, नहीं तो फिर ना बच्चे अपना खेलते रहते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले जो है मैं यही वाला रूम साफ़ कर देती हूँ ताकि बच्चे खेलेंगे, तब तक मैं फिर दूसरा वाला रूम क्लीन करके
काम वगैरह कर दूँगी। यहाँ पे मैंने टेबल भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था, क्योंकि ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है, तो हर एक दिन छोड़ के तो मैं मतलब सब कुछ हटा के कर ही देती हूँ। और आज ना थोड़ा सा मैंने टेबल की सेटिंग भी चेंज कर दी, क्योंकि वो रहता है ना तो उसने जैसे रखा है उसको वैसी ही चीज़ें चाहिए। अभी वो है नहीं ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा। फिर जब वो आएगा तो उसके आने से पहले जो है मैं वापस से वैसे ही रख दूँगी। अब होता है ना, जब हम अपने तरीके से रखते हैं तो हमें वैसे ही चीज़ें रखी हुई अच्छी लगती है और चीज़ें मिलती भी तभी हैं। तो फिर दोनों रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर इधर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और चेयर पे ये जो आप कपड़ों का ढेर देख रहे हो ना, तो ये कल मम्मी ने धोए थे तो अभी ना फ़ोल्ड नहीं हुए हैं, तो अभी बैठ के हम लोग करेंगे फ़ोल्ड। वैसे मम्मी करती कपड़े फ़ोल्ड, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गंदा जो काम लगता है ना, वो कपड़े फ़ोल्ड करना ही लगता है। वहाँ पे भी जब मैं करती हूँ ना तो एकदम ऐसे हो जाता है ना कि नहीं करना ही करना है, तो इस वजह से ये तो मुझे ना कपड़े फ़ोल्ड करने में ना सबसे ज़्यादा आलस आता है। पर वहाँ तो कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि मुझे ही करने हैं तो कर लेती हूँ, पर यहाँ पे ना फिर मम्मी ही करती हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी झाड़ू पोछा वगैरह लगाने में। आज जो है ना मैं जल्दी इसलिए भी उठी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड आने वाली थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं, और मतलब स्कूल में भी पता है ऐसा था ना कि होता है ना कि आपकी फ्रेंडशिप पूरे ख़ानदान को पता हो, तो वैसी वाली हमारी दोस्ती है। और हमारा ना मतलब रेगुलर हमारी बातचीत नहीं होती है, मतलब जब हम मिलते हैं तभी बात होती है, और वो बात ऐसे होती है ना कि बस ख़त्म ही ना हो। फ़ोन पे हमारी बिल्कुल भी बात नहीं होती है, क्योंकि उसके भी बच्चे छोटे हैं तो वो भी बिज़ी होती है, मेरे भी बच्चे छोटे हैं तो मुझे भी उतना टाइम जो है नहीं मिल पाता है फ़ोन पे बात करने की। तो आज ना उठ के मैंने फटाफट से सारे काम जो है कर लिए थे। उसके बाद ना फिर मुझे दोनों बच्चों के हेयर वॉश करने थे, तो यहाँ पे दोनों को नहला दिया है मैंने। उसके बाद ना फिर मैं भी चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे भी हेयर वॉश करना था। और इतने देर में जब फिर वापस से मैंने उसको मैसेज किया तो उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्योंकि मेरे साथ भी होता है तो मैं भी समझती हूँ कि हाँ हो जाता है, बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मेरे को बुरा तो बहुत लगा था, क्योंकि पता है मैं सुबह से वेट कर रही थी, और मुझसे ज़्यादा पता है बच्चों को मैंने बोल दिया था कि पता है आने वाली है। तो बच्चे ना अगर उनको पता चल जाए कि कोई आने वाला है या हम कहीं जाने वाले हैं, तो फिर वो इतने बुरी तरह से पीछे पड़ते हैं ना कि एकदम पूछो ही मत। तो मेरे से तब से पूछे जा रहे कब आएगी मौसी, कब आएगी मौसी। तो मेरे से ज़्यादा तो बच्चे वेट कर रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई थी। और फिर मैंने लगा लिया था हल्का सा, नहाने के बाद मेकअप कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर भी मैं रेडी हो गई थी, काजल और लिपस्टिक लगा लिया था। मैं काजल नहीं लगाती हूँ ना तो मेरी मतलब एकदम बीमार बीमार सी लगती रहती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से ही काजल लगाया है। तो रेडी होने के बाद फिर बस मैं करूँगी पूजा, और तब तक जो है मम्मी ने नाश्ता भी बना दिया था। अभी ना मेरे पतिदेव आए थे तो हम लोगों ने 2-3 दिन बहुत सारा बाहर का खाना खाया, तो मेरे ना वापस से थोड़े बहुत पिंपल्स आ गए। हालांकि यहाँ आने के बाद ना मेरे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा सही हो गए थे। तो नाश्ते में आज मैंने पास्ता ही बनवाया था मम्मी से, क्योंकि अब जाने का भी दिन आ रहा है, फिर पता नहीं ये कब खाने को मिले। तो इस वजह से फिर मैंने यही बनवाया था। बच्चे तो मतलब सुबह उठ के ना वो पोहा मतलब सबसे पहले केला खाते हैं, उसके बाद फिर उनका दूसरा नाश्ता होता है पोहा और दही। उसके बाद थर्ड में जो भी उनको मिल जाए तो वो खा लेते हैं। तो हल्का फुल्का बच्चों का चलता ही रहता है। इतने देर में ना मम्मी ने खाना भी बना लिया था, दाल चावल और ये मसाला बैंगन, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और साथ में ना बीन्स रखी थी, तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं ना सूखी वाली बीन्स आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो जब तक मैं नहा धो के आई हूँ तो मम्मी ने ना बीन्स काट के और प्याज वगैरह सब कुछ काट के रख दिया था। आलू तो मतलब दाल के साथ ही बॉईल हो जाता है। तो बस मुझे जो है सब्ज़ी ही बनानी थी, बाकी सारी तैयारियां हो गई थी। चावल जो है वो भी लगभग बन ही गए थे। तो यहाँ पे ना सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आलू जो है वो बॉईल ही हुआ पड़ा है। तो बस अभी मैंने बीन्स को फ्राई किया नमक और हल्दी के साथ। सेम कढ़ाई मैंने जीरे का तड़का लगाया, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली। इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। और व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो जब अदरक लहसुन सारी चीज़ें भुन गई थी, फिर यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है नमक। नमक डालने से ना प्याज थोड़े जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और इस बार जो है ना मैं ज़्यादा रेसिपीज़ वगैरह शूट नहीं कर पाई, क्योंकि पता है मतलब इतने दिन ना गैस सिलेंडर को लेके बड़ी टेंशनबाजी चल रही थी।
और अगर मम्मी कुछ बना भी रही है ना तो मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। आज भी जैसे बैंगन बनाया था ना, बहुत टेस्टी बने थे, पर मैं वीडियो जो है वो शूट ही नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं, जितना जो मैं कर पाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने मसाले की तैयारी कर ली थी। प्याज भुन गए थे तो फिर मैंने इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन मसाला ऐड किया, पानी मिलाया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया एक टमाटर। टमाटर को अच्छी तरीके से पकने देते हैं। उसके बाद जाके फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। और ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन जाती है, दाल चावल के साथ ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। और पता है, अभी जब से मैं मेरे हस्बैंड के साथ घूमने गई हूँ ना, तब से ना कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है, पता नहीं क्यों। गई मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, खर्चे मैंने अपने पैसे करे, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इस चीज़ से। और पता नहीं एकदम से पागल ही हो गई, इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे। और सच बताऊँ ना तो मैं रियल में बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग जैसे होते हैं वही आपके ऊपर असर भी छोड़ते हैं। तो कल ना मेरे पास एक कमेंट आया था जो कि मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग देखना। इनका नाम मोनालिसा है। इन्होंने इतना अच्छा कमेंट किया ना कि मैंने इनके कमेंट को बार बार पढ़ा और रियल में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ ना उसके बाद कि मतलब मैं क्या बताऊँ। सच बात है, जिसके अंदर जो चीज़ होती है वही वो सामने वाले को भी देता है। जिसके अंदर नेगेटिविटी है वो वही देगा, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है वो वही देगा। तो इनका कमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था और मुझे प्यारा लगा कि मैंने बार बार पढ़ा और मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली कि मतलब क्या बताऊँ। नहीं तो रियल में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ भी और डालूँ भी। इन बीच में ना मैंने ढंग से व्लॉगिंग भी नहीं करी, सच बताऊँ तो। अभी मतलब थोड़े बहुत जितना मैं शूट कर पाई वो मैंने किया, क्योंकि लोग कभी कभी ना, जो घटिया लोग होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब कर देते। पर इनका कमेंट इतना अच्छा था कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुई। तो थैंक यू सो मच। जब पता है आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, और तब अगर लोग आपको प्यार देते हैं, थोड़ी सी हिम्मत देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी और इतना प्यारा कमेंट लिखा। थैंक यू सो मच। जो लोग खुद दिल के अच्छे होते हैं ना, वही दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं नहा चुकी थी, खाना वगैरह जो है हम लोगों ने अभी नहीं खाया था, और मैं सब्ज़ी बना के वापस आ गई थी, क्योंकि ना मैंने बालों में कंघी नहीं करी थी। और अभी जो है मैंने लोशन वगैरह भी नहीं लोशन नहीं सीरम नहीं लगाया था, हेयर सीरम। तो मैंने सोचा लगा लेती, क्योंकि बाल सूख जाते हैं ना, फिर सीरम नहीं लगाओ तो थोड़े मतलब अजीब से हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं तुरंत ही लगा लेती हूँ। बच्चों के बाल तो एकदम से सूख गए थे। हेलो 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 हनुमान जी। हेलो नहीं काट लेगा, आ जाएगा। हेलो बंदर। हेलो बहुत सारे हैं। माँ छत पर नहीं जे है, बहुते बंदर छो। कपड़ा पसारा नहीं जे है, बहुत बंदर छो। एक बंदर तो जाली पे सो रहा है। हेलो सुतल छे जाली पर। हनुमान जी। हेलो हनुमान जी। हेलो नहीं छोटा हनुमान जी। हेलो हेलो। अरे मैं उन्हें पहचान गई, वो हनुमान जी है। मैं भी उनको पहचान गई। हनुमान जी छोटा का वध करा रही थी मैं। चलो आप लोग खाना मुझे देख रहे थे से। छोड़ दो हनुमान जी को, चलो खाना खाओ तुम। अभी तो मैं ऐसे दिख रही हूँ हनुमान। ये रही हमारी आज की लंच थाली। तो सिंपल दाल चावल, सैलेड है, आलू बीन्स की सब्जी है, और मम्मी ने जो बैंगन की बनाई थी मसाले वाले बैंगन वो है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे खाने में।